अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं बी आर स्टूडियो। नाज़रीन, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अडयाला जेल से सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए कुछ अहम नुकात उठाए। वो नुकात आपके सामने रखूँगा और साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान ने अडयाला जेल में बैठे हुए काजी फायज़ ईसा को एक ख़त भेजा और ख़त में कुरान की आयत लिख के भेजी। उस आयत का मफ़हूम भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें तो मेरे चैनल बी आर स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। तो नाज़रीन, पहला जो पॉइंट भेजा है इमरान खान की जानिब से भेजा गया है वो ये कि मैंने कभी फ़ौज से लड़ाई नहीं की। मैंने कभी फ़ौज से लड़ाई नहीं की। जनरल बाजवा ने हमारी हुकूमत हमारी पीठ में छुरा घोंपा। तो उन्होंने कहा कि हमने यानी कि पीटीआई ने कभी भी फौज से लड़ाई नहीं चाही और ना कभी की है। लेकिन जनरल बाजवा ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है और ना सिर्फ छुरा घोंपा बल्कि उसके बावजूद इमरान खान ने कहा कि उसके बावजूद भी मैंने बाजवा को नोटिफाई नहीं किया। हत्ता कि मैं कर सकता था कि मेरी हुकूमत गिराने में सबसे अहम हाथ बाजवा का है, इसलिए मैं उसे नोटिफाई कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। और साथ में उन्होंने कहा कि हमने इसके बावजूद भी जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी तश्कील दी। क्योंकि ये फौज का सिपा सलार है, ये इलेक्शन लड़के नहीं आते, ये फौज के सिपा सलार होते हैं और फौज पूरी इनके कंट्रोल में होती है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जनरल जहिया भी अपनी ताकत के नशे में कि जनरल जहिया ने अपनी ताकत के नशे में मुल्क के 2 टोटे करवाए। क्योंकि आपको याद होगा कि 1971 में जहिया साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनकी अपनी कुछ गलतियों की वजह से मुल्क 2 टोटे हो गया था। और इमरान खान ने उसी पॉइंट को उठाया कि अगर 1971 में मुजीबुर रहमान से बात कर लेता जनरल जहिया तो मुल्क 2 टोटे ना होता और मुल्क के 2 टोटे ना होते और इन्हें सरेंडर ना करना पड़ता वहाँ पे। तो ये जारी बात है, जब बात हो जाती, सुलह हो जाती, सुलह बंदी से काम हो जाता है तो ना वहाँ पे लड़ाई होती, ना मुल्क के 2 हिस्से होते, ना 90,000 फौज को बांग्लादेश में अपने यूनिफॉर्म उतार के आना पड़ता, अपने हथियार डाल के आना पड़ते। तो उसी के साथ एक बात और की कि इमरान खान ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे तगड़ी जो जमात है वो है पीटीआई। कि अगर किसी को यकीन नहीं आता कि पीटीआई तगड़ी जमात है तो वो दोबारा इलेक्शन करवा के देख ले, रिजल्ट उनके सामने आ जाएगा कि पाकिस्तान की इस वक्त की जो सबसे तगड़ी जमात है वो पीटीआई, ना कि कोई और जमात। और एक और पॉइंट उन्होंने की तरफ मुतवज्जा करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा बाजवा से मुलाकात की। अगर मैं बाजवा से 2 मरतबा मुलाकात कर सकता हूँ तो मैं किसी से भी मुलाकात कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़ात की बात नहीं, ये मुल्क की बात है। और इस वक्त मुल्क की इकॉनमी गिर रही है और मैं नहीं चाहता कि ये मज़ीद गिरे, इसलिए मैं किसी से भी बात करने को तैयार हूँ और ये मुझे मुतमईन कर ले। यानी कि इमरान खान साहब अब भी ये कहते हैं कि जो मेरे पॉइंट हैं उन्हें भी सुना जाए और आपके पॉइंट भी हम सुनते हैं, और फिर जो सेंटर रास्ता निकलेगा जिसमें मुल्क का मुफाद होगा हम उस पर एग्री कर लेंगे। तो इससे ये कहीं साबित नहीं होता कि इमरान खान डील करना चाहता है, कि इमरान खान डील करके वापस हुकूमत लेना चाहता है, ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा। लेकिन नून लीग की जानिब से एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया जा रहा है, क्योंकि नून लीग के खुद के अपने लोग नून लीग को छोड़े जा रहे हैं और बारहा सच बोल रहे हैं कि हमें ये जो हुकूमत दी गई ये हमारी नहीं है, हमने मैंडेट चोरी की है। इस तरह की बातें उनके मुंह से निकलना शुरू हो चुकी है। तो इसी पे इमरान खान ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे चाहे तो कोई किसी को अगर शक शुबा है तो वो इलेक्शन दोबारा करवा के देख ले, रिजल्ट आपके आंखों के सामने होगा। और उस पर आखिरी बात जो उन्होंने सहाफ़ियों से की वो ये की कि बुशरा बीबी की जब तक एंट्रोस्कोपी नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि बुशरा बीबी को खाने में जहर दिया गया है, कि उनकी हालत काफ़ी तशवीशनाक है। उस पर इमरान खान ने कहा कि आप एंट्रोस्कोपी करवाएं शौकत खानम से, ताकि रिजल्ट सामने आए तो फिर ही पता चलेगा असल कहानी क्या है, कि जहर अगर दिया तो किस नोई के दिया, और अगर जैसे कि ये कहते हैं कि जहर नहीं दिया कि वैसे खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हुई है,
होगी ये मरीम बुशरा बीबी को, तो उसका भी रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो और साथ में इमरान खान ने अडयाला जेल में बैठे बैठे एक खत भेजा काजी फायज ईसा को, उसमें कुरान की आयत लिखी है और उसका मफहूम मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मफहूम ये है कि दुश्मनी में इस कदर अंधे मत हो जाओ कि इंसाफ करना भूल जाओ। और अब ये काजी फायज ईसा साहब का इम्तिहान है कि वो दुश्मनी में इस हद तक जाते हैं कि इंसाफ नहीं करते, जहाँ अल्लाह के हिकाम को मानते हुए दुश्मनी अपनी जगह पे, लेकिन इंसाफ के तकाजे को पूरा करते हुए, जैसे वो इंसाफ की कुर्सी में बैठे वो तकाजे अपने पूरे करते हैं कि नहीं। इस पे अब इम्तिहान इमरान खान का नहीं, अब इम्तिहान है काजी फायज ईसा का। तो देखते हैं आपके साथ डेली बेस पे अब जो मेरी जितनी भी व्लॉगिंग होगी, जितने भी मेरे वीडियोज़ होंगी, वो तमाम वही होंगी जो पीटीआई के ऑफिशियल पेज पे आती हैं। तो मैं वहीं से उठा के अब आपके साथ तमाम वीडियो शेयर किया करूँगा और उसी के साथ उम्मीद करूँगा कि आप मुझे प्यार मोहब्बत देंगे, जैसे कि आप पीटीआई वर्कर्स एक दूसरे को देते हैं। मुझे भी एज ए पीटीआई वर्कर वही प्यार चाहिए आप लोगों से जो हर एक पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को मिलता है। तो इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।